रखवा दें छोटे, ये लो बड़ी टेबल लगेगी, डिफरेंट लगेगी, ये लगा आलोक लगा डिफरेंट। सर एक टेबल रखवा दीजिए। टेबल ये लगा लो, इधर 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 लगाइए, इधर इधर इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग को भी करना चाहिए। अभी चाहिए मोबाइल से करो, मेरा मोबाइल से दोनों मोबाइल है 50 मिनट है ना, समझे नहीं दिया है मैं कह रहा हूँ मेरा साउंड आ रहा है ओपन बॉक्स अंदर कर दिया था बॉक्स को और ये चेक नहीं करना है ठीक है आ जाओ क्या गाड़ी तो रेडी होगा विक्रम जी बड़े एक्टिव है बोल रहे हैं कुछ हमारे अच्छे तो सारा मीडिया बंधुओं को नमस्कार। वैसे तो आपको पता चल ही गया कि आज हम लोगों ने 100 डेज काउंटडाउन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए शुरुआत कर दिया है और ये मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा इस बहुत ही भव्य सेंटर से शुरुआत किया और हमारे जितने भी यंग योगा इंथुजियास्ट हैं सबके साथ मिलकर के हमने योगा किया और काउंटडाउन शुरू होते समय मैं आपको इस बात का अवगत करना चाहता हूं कि इस बार भी जो 7वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश योगा करने के लिए तैयार है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये ग्लोबल रिकग्निशन है लेकिन ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है और किसी एक पल के लिए नहीं है, ये हमेशा करने का है। लेकिन हम इसलिए इसको एक कर्टन रेजर के रूप में पेश कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल सेलिब्रेशन है तो उसका एक माहौल बनना चाहिए। अपने आप में सबको मालूम है कि योग अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाना बहुत ही आवश्यकता है और 21 जून ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड दिवस है योग के लिए, लेकिन हमारे लिए हर दिन हर क्षण योग दिवस है और इसके लिए काफ़ी कार्यक्रम तय किए गए हैं। मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ। 21 जून 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। उस समय हम एक आयुष मंत्रालय के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम एक सेंटर तय करते हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहते हैं और हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। वो एक जगह तय होते हैं। अभी जगह का फाइनल नहीं हुआ लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लद्दाख में पिछली बार करने का प्लान था लेकिन कोविड के चलते नहीं कर पाया, तो वहाँ भी तैयारी कर रहे हैं और देश भर में
अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री, गवर्नर सब इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रयास सब करते हैं। तो हम लोग अलग अलग मंत्रालय और राज्य सरकारों से आयुष मंत्रालय तालमेल करते हैं और तालमेल करके फिर भव्य तरीके से इसको सेलिब्रेशन करते हैं। सबसे पहले कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो तय किए हैं वो एक कोर वैल्यूज ऑफ वननेस, यूनिटी एंड हार्मोनी के लिए किया गया है। उस कॉमन योगा प्रोटोकॉल का सब पालन करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। फिर नेशनल योगा वॉलंटियर ट्रेनिंग कोर्स चलाते हैं और खास करके इसी मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से 1 तारीख फरवरी को शुरू किया गया है। इसमें जो बेसिक ट्रेनिंग है, जो आपका टू ड्राइव ग्रेटर अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी एंड एडॉप्शन ऑफ द प्रोटोकॉल, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए नेशनल योगा वॉलंटियर का ट्रेनिंग कोर्स का कार्यक्रम चलाया जाता है और उसके लिए वॉलंटियर सर्टिफिकेट मिलते हैं। जो लोग, जैसे यहाँ काफ़ी लोग यंग योगा एंथुसियास्ट हैं, सबको सर्टिफिकेट मिलेंगे। और हमारा योगा जो आयुष मंत्रालय है, ये बड़ा 6 कार्यक्रम 3 दिवस का योगा महोत्सव 6 शहरों में मनाने का तय किया गया है। अहमदाबाद में, ईटानगर, नई दिल्ली में, भोपाल, पैनजिम गोवा में है और लेह। 9 तारीख से 11 अप्रैल 2021, 9 to 11 अप्रैल योगा महोत्सव मनाया जाएगा। धूमधाम से बड़ा स्केल में मनाया जाएगा और इसमें काफ़ी योगा के जो मशहूर मास्टर हैं, जैसे अभी आपने बाल मुकुंद जी को देखा, ऐसे जो बहुत ही योगा में जिसका मास्टर्स कहते हैं या आप उस रूप से योगी कहते हैं, इस तरह के और स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे। पूरे साल भर का योगा का कैलेंडर बनाया हुआ है और उस कार्यक्रम के तहत नमस्ते योगा ऐप डिजाइन किया गया है। ये मोबाइल इक्विवेलेंट ऑफ योगा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जो मई के महीने में लॉन्च किया जाएगा। नमस्ते योगा ऐप बहुत ही आवश्यकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी जो पुणे में स्थित है, वहाँ एक पायलट इनिशिएटिव किया गया जिसमें 5,600 आशा वर्कर्स, महाराष्ट्र में 5,600 आशा वर्कर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा कॉमन योगा प्रोटोकॉल के। और इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, the ministry has initiated work on developing the productivity dimension of yoga. आप समझते हैं, multidisciplinary committee of eminent experts headed by Dr. H.T. नागेंद्र, जो चांसलर है एस व्यासा बेंगलुरु में, ये एक वाइट पेपर तैयार किया जा रहा है इस सब्जेक्ट में। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोडक्टिविटी डायमेंशन ऑफ योगा ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। लोगों तक इसको मैसेज व्यापक रूप से पहुंचाना बहुत आवश्यकता है। और प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड्स का नॉमिनेशन के लिए इनवाइट किया जाता है। जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया जाता है योगा का प्रमोशन और डेवलपमेंट में, और माईगॉव प्लेटफॉर्म में इसका उपलब्धि है। अप्रैल के महीने में इसका होगा, तो इसमें सबसे अनुरोध किया जाता है कि आप नॉमिनेशन में जो जो क्वालिफाई होते हैं वो सामने में आए। ये अवार्ड जो है ये नेशनल लेवल कैटेगरीज का होगा फॉर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड 2 इंटरनेशनल लेवल कैटेगरीज होगा
जो entities of foreign or Indian origin, or to widen the outreach to rural areas and to cater to the diversity of India. The ministry is conducting a comprehensive community radio outreach program with CMCA. The program will be in regional languages and it features multiple programming on yoga awareness and training. देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल 8वीं सूची में जितना लैंग्वेज है उसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण भाषाएं हैं उसमें उपलब्धि किया जाएगा। बहुत सारा और कार्यक्रम है जो हमारे आयुष मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालय हैं, सब मंत्रालय बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसके साथ तालमेल किया जाएगा। और जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वहाँ पे फिट इंडिया कार्यक्रम चलते हैं, जो मैंने जिक्र भी किया, फिट इंडिया मूवमेंट, तो उसमें योगा जो है फिट इंडिया मूवमेंट का एक कोर सेंट्रल हिस्सा रहेगा। फिट इंडिया के लिए बहुत सारा कार्यक्रम चलाया है, लेकिन सबसे कोर योगा रहेगा। मैं खेल मंत्री भी हूँ, इसलिए आपको इस चीज का अवगत कराना चाहता हूँ। ये 2 महीने के कैंपेन होगा, 21 अप्रैल में लॉन्च होगा और जितने फिट इंडिया सेंटर्स हैं देश भर में, स्कूल, कॉलेजेस और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फिट इंडिया मूवमेंट के जो हमारा स्पेशल मिशन है खेल मंत्रालय में, उसके साथ तालमेल करके योगा को हम हर खेल सेंटर में और हर जो फिटनेस सेंटर है वहाँ पे योगा को इंटीग्रल पार्ट बनाया जाएगा, ताकि योगा हमारे जिंदगी का हिस्सा बने। बच्चे हो, बूढ़े हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, सबके लिए योगा आवश्यकता है। बहुत सारा मंत्रालय का कार्यक्रम है, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि सारा मंत्रालय का हम यहाँ रिपोर्ट बनाया हुआ है। जितने बिजनेस बॉडीज है, जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, फिक्की है, एसोचैम है, सबके साथ भी तालमेल करके योगा का अलग अलग संस्थाएं में, अलग अलग जगह में आगे बढ़ाने का प्रयास चल रहा है और काम भी अच्छी तरह से चल रहे हैं। एक चीज का जानकारी है, श्री रामचंद्र मिशन हैदराबाद में, मैंने अभी गया नहीं है, लेकिन जो मुझे बताया गया कि वो सेंटर देखने लायक है। रामचंद्र मिशन Hyderabad is organizing International Day of Yoga related activities with the support of Ministry of Ayush and in collaboration with Patanjali Yogpith जो हरिद्वार में है और SBYSA बेंगलुरु और बाकी जितने भी देश में जाने माने संस्थाएं हैं। तो ये जो 100 डे इवेंट टाइटल किया गया है योगा फॉर यूनिटी एंड वेलबींग, इसको यूनाइटेड नेशंस के जो पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है और सबसे तालमेल करके देश के कोने कोने तक इस मैसेज को पहुंचाया जाएगा। जैसे मैंने कहा, देश में जितने भी संस्थाएं हैं सबसे हम तालमेल रखे हुए हैं। अंत में जो योगासन को खेल जो बनाया है, इसका प्रोटोकॉल डिटेल में तय किया जा रहा है, क्योंकि योगासन, क्योंकि जब खेल होते हैं तो उसमें मार्किंग सिस्टम होते हैं, नंबरिंग सिस्टम होता है, स्कोरिंग सिस्टम होते हैं, तो उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाना बहुत आवश्यकता है। और हम इंटरनेशनल योगा सन चैंपियनशिप भी हम सोच रहे हैं। जैसे हमने पिछली बार अनाउंस किया था 4 देसी खेल, पारंपरिक इंडिजिनियस गेम, भारत के पारंपरिक खेल को हमने रिकॉग्नाइज किया था खेल मंत्रालय से। जैसे मलखम है, कलड़ीपट्टू है, गटका है और थंगता। ये 4 बहुत ही खूबसूरत हमारा सांस्कृतिक विरासत है। उसको हमने खेल के रूप में भारत सरकार की ओर से हमने मान्यता दे दिया है। उसका ट्रेनिंग कोचिंग के लिए पैसा वगैरह व्यवस्था सारा हमने कर चुके हैं। उसके बाद 5वां जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगासन को हमने स्पोर्ट्स डिक्लेयर किया है। जब स्पोर्ट्स डिक्लेयर किया है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं।
जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने से पहले अपने देश में तो पॉपुलर हो। हम विदेशी खेल खेलेंगे, विदेशी खेल देखेंगे, अपने भारतीय पारंपरिक खेल को नहीं देखेंगे, उसको प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो फिर विदेशी हमारे लिए तो नहीं करेंगे। हम ही अपना मान्यता को, स्वीकारता को पहले देना चाहिए। इसलिए जब योगासन स्पोर्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं, उसको हम चाहते हैं कि अभी यूनिट जो हो गए स्टेट लेवल में, सेंट्रल लेवल में उसका आयोजन होगा, लेकिन हमारा सोच है कि हम इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप वे कोविड का सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल होते ही भारत में हम पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें हमारे जो अभी युवा जितना योगा किए हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इन्हीं में से कोई मेडल मिलेगा, देश में एक्सपर्ट्स बहुत हैं, मेडल मिलेंगे, वो भी खिलाड़ी के नाम से जाना जाएगा, योगी के नाम से जाना जाएगा, योगा एक्सपर्ट्स के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से योगासन बहुत बड़ा हमारा जीवन में व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहा है। योगासन बहुत बड़ा कॉमर्स भी है। कितने लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होते हैं योगासन के माध्यम से और योग के माध्यम से। तो हमारे प्रधानमंत्री को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और भारत देश के पूरे नागरिकों के ओर से, अभी आयुष मंत्री होने के नाते भी अपने ओर से भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि योग जो है प्राचीन है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 6.5 सालों में जिस प्रकार से योगासन और योग को आगे ले जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री जो हमारे विरासत को दुनिया के सामने में दिखाया है, उसको हम सब कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका लीडरशिप, उनका विजन और उनका निर्देशन पर ये सारा कार्यक्रम तय किया जा रहा है। और ऐसा मैं उनके मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि हमारा ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो भारत के पूरे पुराने चीज, नए चीज, भारत की ताकत सबको दुनिया का सामने में दर्शाया है। और आज कहीं भी हम जाते हैं दुनिया में, पूरा भारत को सब पूछते हैं और इज्जत देते हैं। मैं 155 देश जा चुका हूँ बहुत सालों से, और जो इज्जत आज के दिन में एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत को जो इज्जत मिलता है, मैंने अपने जीवन काल में कभी भी नहीं देखा। हम पहले विदेश जाते थे तो कहते थे हाँ भारत से आया है, ठीक है, वो भी एक देश है, और कुछ लोग इतना जानते भी नहीं थे। आज दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो भारत को नहीं जानता है। पूरे देश को न सिर्फ भारत को जानता है, पहचानता है, बल्कि भारत को इज्जत भी देता है और भारत के नेतृत्व को भी वो स्वागत करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, ये फख्र की बात है, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो ऐसा प्रधानमंत्री के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि योगा भारत का ही नहीं और पूरा विश्व का प्रॉपर्टी है, विश्व का सेलिब्रेशन है। और आने वाला 100 दिन में हम कुछ ना कुछ तरह तरह अपने तरीके से काम करते रहेंगे, और जब 21 जून आएंगे धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सेलिब्रेट करेंगे। उस दिशा में हम जितने भी सब आगे बढ़ रहे हैं, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर एक प्रश्न था। India is a superpower, soft power in yoga, and our $5 trillion economy that our Prime Minister is looking for. Do you think that yoga can contribute into it, and can yoga become a industry as well? क्या इनको industry status दे सकते हैं? See, योगा तो अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय है। जैसे मैंने कहा, ये योगा अपने आप में इतना ताकत रखता है कि देश का इकोनॉमी को भी बहुत ही आगे पहुंचाएगा। क्योंकि योगा से जुड़े हुए जितना एक्टिविटीज को आप देखिए, और योगा नेचुरोपैथी जो इसको आप लिंक कीजिए, हमारे आयुर्वेद को लिंक कीजिए, हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन को ये कीजिए, ये वेलनेस, वेलबींग, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये सारा चीज को एक सूत्र में बांधता है योगा। और ये हमारा देश को जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो अगले 2-3 साल का जो सपना है,
उससे कई बढ़ करके विश्व का सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, स्पिरिचुअल हर चीज का सुपर पावर बनाएंगे योगा। ये इतना ताकत रखता है। योगा का ताकत को हमने पहले नहीं पहचाना, लेकिन अब हम सब पहचान गए योगा में क्या ताकत है। ये कॉमर्शियल भी है, स्पिरिचुअल भी है, ये फिजिकल भी है, ये मेंटल भी है, हर चीज है। प्रिवेंशन आप तो इस कोविड के समय देख ही लिया है कि योगा का ताकत क्या है। सर जो योगा आप बोल रहे हैं कि नेचुरल जो है इट्स लिंक्ड एक्चुअली, तो योगा में देयर इज अ नेचुरल ट्रीटमेंट जैसे स्पाइन का सर ने करवाया, तो अभी हॉस्पिटल्स में जो मरीज लोग होते हैं उनको मेडिसिन दिया जा रहा है, तो आप लोग अगर उसको योगा को मतलब क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे ऑन यू नो वॉर फुटिंग? बिल्कुल, योगा तो हर चीज का एडिशनल हेल्प है। कोई भी दवाई होता है, जैसे हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन हो या एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो, उसके बाद में आफ्टर ऑल फिजिकल एट्रीब्यूट्स है ना, तो योगा को करना तो बहुत अच्छी बात है, वो तो ऐड करेंगे, लेकिन क्या बेनिफिट होगा वो तो हमारे योगा एक्सपर्ट्स बताएंगे। और सर डाक मंत्रालय कोई पोस्टेज स्टैम्प रिलीज कर रहे हैं सर अभी? नहीं, अभी तो कोई एक सीरीज रिलीज होना चाहिए योगा पूरा जितने आसन है उसका पूरा एक स्टैम्प सीरीज कर रहा सर। है, आप लोग साथ दीजिए, आप मीडिया वाले इसको और प्रमोट कीजिए। थैंक यू सर। हाँ बता ये 1.5 लाख जो वेलनेस सेंटर्स हो रहे हैं, वहाँ सभी केंद्र में योगा इंस्ट्रक्टर नियुक्त क्या पूरा देश में जो वेलनेस आयुष्मान भारत के जरिए, तो वेलनेस सेंटर हम चालू करने जा रहे हैं 1.5 लाख पूरा में योग इंटीग्रेटेड है। और जो भी अस्पताल में सीजन डिस्पेंसरीज में आजकल हर में दिल्ली में तो हमने चालू किया 8-10 साल से, अब पूरा देश में जहाँ जहाँ चाहिए, जहाँ जहाँ योग को इंटीग्रेट करने के लिए, और सारे एम्स में आयुष का विभाग खुल गया, राइट। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पूरा योग सभी मेडिकल सिस्टम में भी एज ए एडजेक्टिव थेरेपी, एज ए कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी इंट्रोडक्शन हो गया। बहुत अच्छे कदम। थैंक यू। योगा से कोई दूर नहीं रह सकता है। योग के कितने एक्सपर्ट्स होंगे इंडिया में अभी? कुछ ऐसा मतलब नंबर आपने किया है क्या? अभी एग्जैक्टली नहीं, हमारे पास हजारों संख्या में एक्सपर्ट्स हैं। अभी सर्टिफिकेशन बोर्ड चालू किया है, उसमें हमारे पास अभी करीबन 25,000 के जो सर्टिफाइड टीचर्स उपलब्ध हैं, और आने वाले दिन में बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोसेस। सो योगा टीचर्स आर नॉट एम्प्लॉयड एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से ये जो बात बताया है, इसका एक ग्रेडेशन या सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इसको और थोड़ा डिफाइन करना चाहिए। अभी मैंने तो डिटेल से इस चीज़ को देखा नहीं है, लेकिन ये मंत्रालय का आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो स्टैंडर्ड्स है, ये बहुत किसी भी चीज़ में स्टैंडर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी बराबर कैटेगरी में नहीं होते, और जब योगा को हम नए स्तर तक ले जा रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन और उसका जो प्रोसेस ऑफ ग्रेडेशन जो भी है, इसको सही तरीके से मापदंड होना चाहिए। और जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस है, योगा स्टेक होल्डर्स है, सबसे कंसल्टेशन करके ही तय करना है, क्योंकि आयुष मिनिस्ट्री बेसिकली कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है। ये कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री होने के नाते सबको समावित करके इसको ले, ये अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से इसको हम लोग और तवज्जो देना चाहिए। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड गठित हुआ। हाँ, तो बोर्ड सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से संख्या इतना ज़्यादा होना चाहिए हमारे देश में, हम पूरा दुनिया को हम ट्रेनिंग देने का हमारे पास ताकत रखना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।